गुड मॉर्निंग बच्चों। कल की वीडियो में हमने आपसे चर्चा की थी धर्म क्या है, धर्म का क्या सामान्य तौर पर अर्थ बताया गया है और धर्म की कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। आज उसके आगे बढ़ते हुए हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि धर्म की उत्पत्ति के अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, जिसमें सर्वप्रथम सिद्धांत टायलर का है, जिन्होंने धर्म को आत्मा से जोड़ने का कार्य किया है। टायलर के सिद्धांत को आत्मावाद के सिद्धांत के नाम से भी संबोधित किया जाता है। आपके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में आकृति और अपने मृत नातेदार को स्वप्न में देखता है, जो इस बात का प्रमाण है कि आत्मा का अस्तित्व है। आदिम जनजातियां ऐसा मानती थीं कि आत्मा केवल मनुष्य में ही नहीं वरन अन्य जीव जंतु जैसे पेड़ पौधे जानवर इन सब में देखने को मिलती है। टायलर ने मनुष्य के आत्मा का विचार ही धर्म की उत्पत्ति का प्रारंभिक स्वरूप माना है। इसका मतलब यह है, टायलर की मान्यता है कि प्रत्येक चीज में एक आत्मा विश्वास करती है और आत्मा अजर अमर होती है और इसी आत्मा के कारण धर्म की उत्पत्ति हमारे समाज में देखने को मिली है। दूसरा सिद्धांत मैरेट ने दिया है। आपके सिद्धांत का नाम है जीव सत्तावाद। जीव सत्तावाद वह सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक वस्तु में जीव निवास करता है, जिसे आपने माना का नाम दिया है और माना वह विश्वास ही मानववाद है। तीसरा सिद्धांत दिया गया है प्रकृतिवाद। इस सिद्धांत के प्रतिपादक मैक्स मूलर हैं। आपके अनुसार यदि मानव प्राकृतिक शक्तियों और प्रकृति के द्वारा जो भी घटना समाज में घटित होती है उससे मानव भयभीत हुआ, जैसे तेज आंधी का चलना, तेज बारिश का आना, भूकंप आना, वर्तमान में हम कहें कोरोना का प्रकोप, ये सब एक प्राकृतिक चीजें हैं, प्राकृतिक घटनाएं हैं। सूखा पड़ जाना, मानव ने इससे बचने के लिए इसकी पूजा प्रार्थना करना प्रारंभ कर दिया। आज भी अगर हम देखें तो प्रकृति को खुश रखने के लिए या इसके प्राकृतिक प्रकोप से बचने के लिए हिंदू धर्म में समय समय पर अनेक पेड़ पौधे नदी इनकी पूजा देखने को मिलती है। मूलर के अनुसार प्रकृति पूजा ही धर्म की उत्पत्ति का प्रमुख स्रोत
मानी जाती है। नेक्स्ट सिद्धांत हम बात करते हैं धर्म की धार्मिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक दुर्खिम हैं। उन्होंने धर्म की उत्पत्ति के प्रारंभिक स्वरूप को जानने के लिए ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया है और उन्होंने इस अध्ययन में पाया कि वहाँ के लोग सांसारिक वस्तुओं को दो भागों में, पहला पवित्रता और दूसरा अपवित्रता, दो भागों में विभक्त करते हैं। आपका मानना है कि पवित्र वस्तु में वह हैं जिसका संबंध सामान्य जीवन से होता है, जिसे वो टोटम कहते हैं। टोटम नदी, वृक्ष, जानवर, कुछ भी हो सकता है। यह एक प्रतीक के तौर पर एक जनजाति समूह को दूसरे जनजाति समूह से अलग करने का कार्य करता है। दुर्खिम के अनुसार टोटम ही धर्म की उत्पत्ति का प्रारंभिक स्वरूप माना गया है। नेक्स्ट सिद्धांत प्रतिपादित किया है फ्रेजर ने। फ्रेजर की मान्यता है कि मानव प्राकृतिक शक्तियों से भयभीत था, लेकिन उस पर नियंत्रण पाने के लिए उसने जिन अनुष्ठान कर्मकांडों का सहारा लिया, जिसे फ्रेजर जादू के नाम से संबोधित करते हैं, किंतु जादू की असफलता के बाद जब मानव असहाय हो जाता है तो वह प्रकृति की पूजा प्रार्थना आराधना करना प्रारंभ कर देता है। तो फ्रेजर के सिद्धांत को जादू का सिद्धांत के नाम से भी संबोधित करते हैं। ये कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि धर्म की उत्पत्ति कोई आत्मा को मानता है, तो कोई सामाजिकता को मानता है, तो कोई प्राकृतिक पूजा को मानता है, तो कोई जादू को मानता है। सब विद्वानों ने अपने अलग अलग राय इस संदर्भ में प्रतिपादित करने का कार्य किया है। थैंक यू बच्चों।